नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। गाजा की एक चौथाई आबादी अकाल की कगार पर है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजा की एक चौथाई आबादी अकाल के मुहाने पर आ खड़ी है। गाजा पट्टी में लगभग 5,76,000 लोग भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं। तेल अवीव संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन के एक वरिष्ठ सहायक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि युद्धग्रस्त गाजा की एक चौथाई आबादी अकाल की कगार पर है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के समन्वय के निदेशक राज सिंघम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आने वाले दिनों में पट्टी के खतरे के बारे में सूचित किया। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ सहायक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि गाजा पट्टी पे लगभग 5,76,000 लोग भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक अकाल लगभग अपरिहार्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी गाजा में 2 साल से कम उम्र के हर 6 बच्चे में से एक को गंभीर कुपोषण का शिकार है। अधिकारी ने कहा कि फालिस्तानी इलाके के सभी 23 लाख लोग जीवित रहने के लिए बेहद अपर्याप्त खाद्य सहायता पर निर्भर हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल सकाउ ने 15 सदस्यीय परिषद को बताया कि गाजा में पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति लाने में असमर्थता के कारण अकाल का खतरा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने यह भी कहा है कि WFP कर्मचारियों को जमीन पर जिन परिचालन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वह लगभग असंभव सी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि 75 टन माल, 10 एम्बुलेंस, भोजन राशन, 300 पारिवारिक तंबू आदि गाजा के राफा क्रॉसिंग के पास मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में अब तक लगभग 30,000 फालिस्तानी मारे गए। हमास के उस औचक हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया है। इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।